तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करके अपने अतीत में चले जाएं, तो क्या होगा? आज की ड्रामा में हम यही देखने वाले हैं, जो दोस्ती नहीं बल्कि माँ बेटी के रिश्ते की कहानी है। ये कहानी है ली जिन जिन की, जिसे लगता है कि उसकी माँ उसे कभी समझ नहीं पाई। माँ सख्त है, बातें कम करती है और दोनों के बीच हमेशा दूरी बनी रहती है। लेकिन एक दिन अचानक किस्मत ऐसा मोड़ लेती है कि ली जिन जिन टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच जाती है और बेटी अपनी ही माँ की दोस्त बन जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ भी कभी सपने देखने वाली, हंसने वाली लड़की थी। वो भी डरती थी, रोती थी और गलतियां भी करती थी। यही से ली जिन जिन को समझ आता है कि उसकी माँ सख्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे ऐसा बना दिया। तो चलिए ड्रामे को विस्तार से देखते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है और हमें एक दौर नाम के लड़के को दिखाया गया, जो कि बॉयज बाथरूम में था और वो काफी खुशी खुशी नहाने लगा, साथ ही गाना भी गा रहा था। पर तभी अचानक जिन भी फ्यूचर से यहाँ आ गई। वो दुआन को इस तरह से देखकर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और गर्ल्स बाथरूम में क्या कर रहे हो। दुआन भी डर गया और कहता है कि तुम कौन हो? ये गर्ल्स बाथरूम नहीं बल्कि बॉयज बाथरूम है। जिन भी घबरा जाती है कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ, और फिर से अंदर चली जाती है। दुआन जल्दी से अपने फेस को साफ करने लगा और फिर जब जिन बाहर आई तो वह फिर से दुआन ऐसे देख लेती है। तो दोनों फिर से चिल्लाने लगे और जिन फिर से दूसरे रूम में चली जाती है। लेकिन उस रूम में भी फिर और सिर्फ लड़के ही थे, जिनको कुछ समझ नहीं आता, और वह फिर से बाहर आ जाती है। तो वो यहाँ एक बार फिर दुआन को देख लेती है। बेचारा दुआन परेशान हो रहा होता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। इसलिए वह जल्दी से रूम के अंदर चला जाता है। इधर जिन भी बाहर जाने का रास्ता खोज रही होती है, लेकिन उसे हर तरफ लड़के ही लड़के नजर आते हैं। तभी जिन को याद आता है कि मेरा मोबाइल का है, तो वो फिर से वॉइस रूम में आई जाती है, अपना मोबाइल ढूंढने लगी। दुआन उसको देखकर छुप जाता है, लेकिन फिर भी दोनों एक बार फिर से आमने सामने हो जाते हैं। जिन कहती है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर जब बाहर आई तो उसको यह पूरी जगह ही एकदम अलग नजर आई। यहाँ के ऑनर मिस्टर कांग और उनके असिस्टेंट, ये दोनों भी जिन को देखकर हैरान थे। इसलिए मिस्टर कांग पूछने लगे कि छोटी लड़की, तुम वॉइस बाथरूम में क्या कर रही हो? ये सुनकर जिन रोने लगी और बोली कि मुझे अपने घर जाना है। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं जिन इन दोनों के साथ है और कुछ समझ नहीं पा रही है। फिर जब उसने न्यूज़ सुनी कि यह साल 1999 है, तो ये सुनकर जीन के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यानी मैं 20 साल पीछे पास्ट में कैसे आ गई, अपनी मॉम के टाइम में प्रेजेंट टाइम याद करने लगी। और अब हमको प्रेजेंट टाइम दिखाया गया। जिन स्कूल जाने के लिए उठी, लेकिन वह लेट हो रही थी। उसकी मॉम मिस की डॉग भी जॉब पर जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी रेडी हुई। अब हम थोड़ा सा जिन के बारे में जान लेते हैं। जिन 17 साल की है। उसके डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है, इसलिए जिन ने आज तक अपने डैड को नहीं देखा और वो अपने डैड से नफरत करती है। साथ ही वो अक्सर स्कूल आने में लेट हो जाती है और उसे टीचर से डांट भी पड़ती रहती है। क्योंकि जिन को खुद ही अपना ध्यान रखना होता है, वह अपने सभी काम भी खुद करती है, क्योंकि उसकी मॉम वर्क में बिजी रहती है और थोड़ी केयरलेस भी है। जब जिन की मॉम स्टाइल मारते हुए टीचर मीटिंग ज्वाइन करने आई, तो जिन भी उन्हें ऐसे देखकर हैरान रह गई। फिर पूछती है कि आप इतनी रेडी होकर क्यों आई हो? तो वह बोली, इसलिए ताकि तुम्हारे क्लासमेट्स को लगे कि हम बहुत ही रिच हैं। जिन अपनी मॉम को समझती है कि प्लीज क्लास में ज्यादा बकवास नहीं करना और कोई भी झूठी बात नहीं बोलना। तो वह पहले तो कहती है कि हाँ है, ठीक है, मैं कुछ काम नहीं बिगाड़ दूंगी। वैसे भी तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो कैसे लाखों बच्चों के सामने स्पीच दे देती थी। लेकिन अब जब वह जिंदगी क्लास में आई, तो यहाँ वह टीचर स्टूडेंट के सामने रिच दिखाने के लिए काफी सारे झूठ बोल देती है कि मैं चीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ, इसलिए जिन भी मेरी तरह टैलेंटेड है। जिनको अपनी मॉम की बातों से बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वही टीचर ने बात पकड़ ली कि आप कौन सी ईयर्स में ग्रेजुएट हुई थी,
क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मिस किडोंग नर्वस हो जाती है। और अब एक तरह से उनका झूठ सभी के सामने आ चुका था। इसलिए जिनकी क्लास के दो लड़के बोलते हैं कि इन्होंने कैसे जिनकी इंसल्ट करवा दी है, तो मिस किडोंग जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल तो कर लेती है कि मैं फिर कभी और बातें शेयर करूंगी। मगर फिर बाहर आकर अपनी बेटी को सॉरी कहने लगी, क्योंकि मॉम स्टडी में इतनी कमजोर थी कि उनको कभी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं था। इसलिए जिन भी नाराज हो गई कि मैं आपसे कहा था ना कि प्लीज झूठ मत बोलना, तो वह कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारी टीचर भी उसी यूनिवर्सिटी से होगी। और कुछ तो शर्म करो कि भले ही मैं नहीं पढ़ी, मगर तुमको इतने बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो तब जिन भी बोली कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं आपके लिए बोझ हूँ, तो मुझे ना ही स्कूल में पढ़ा हो, ना ही मेरी ट्यूशन फीस, तो बस मुझे चैन से जीने दो। और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई। और जब घर पर आकर उदास हो रही थी, तो पता चला कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, और ऊपर से लाइट भी कट हो जाती है क्योंकि मॉम ने बिजली बिल नहीं भरे थे। जिन अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन वह क्लाइंट्स को अटेंड कर रही थी कि कैसे उन लोगों को उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इसलिए काफी ज्यादा ड्रिंक हो जाती है। जिन बाहर से खाना खरीदने आई, लेकिन उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह बिना खाने लिए ही यहाँ से चले जाती है। और फिर जब वापस घर आए, तो उसकी मॉम घर के बाहर काफी नशे में बैठी हुई थी। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। इसलिए जैसे तैसे जिन उन्हें घर के अंदर लाती है और बेड पर सुला देती है। यानी एक तरह से वह अपनी मॉम से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब हमें मॉर्निंग सीन दिखाया गया, जहां मॉम ने टीचर को सारी सच्चाई बता दी कि कल मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। तो तब टीचर रहती है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं यह सब बातें अपने तक रखूंगी। बट अब हमें जिन फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आज वह स्कूल नहीं आई है। मैंने उसे मैसेज किया कि हम उसे स्कूल से निकाल देंगे, तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुकी हूँ। अब मॉम काफी परेशान हो गई कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई। इसलिए अपनी बेटी को ढूंढने लगी। साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंड म्याओ से भी इस बारे में बात की। तो म्याओ बोली कि कहीं वह अपने डैड को ढूंढने तो नहीं चली गई है। मॉम हैरान होते हुए कहती है कि नहीं, जिन ऐसा नहीं कर सकती है। बट तभी उनको जिन अपने सामने बैठी हुई दिखी, वह जल्दी से जिन के पास आई और पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुमने सच में घर और स्कूल छोड़ दिया है क्या? तो जिन बोलती है मैं बहुत जल्द 18 की होने वाली हूँ, इसलिए अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ये सुनकर मॉम कहती है कि इसका मतलब अब तुम्हें अपनी मॉम की जरूरत नहीं है। जब तुम 8 साल की हुई थी, तभी कह देती कि तुमको मेरे साथ नहीं रहना है। तब जिन भी बोली कि मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि आपको मुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। और फिर अपनी मॉम को उनका डिवोर्स कार्ड दिखती है, जिसे देखकर वह हैरान हो गई और उसे छुपाने लगी और चुपचाप वहीं बैठ गई। जिन बोली कि मैं कितनी बार कोशिश की थी आपसे इस बारे में बात करने की, लेकिन आप हमेशा ड्राइंग घर वापस आती हो। कभी भी मुझे आप अपने पास्ट की स्टोरी नहीं बताती हो कि आखिर आपके और डैड के डोमा के बीच ऐसा क्या हुआ था, जिस वजह से डाइवोर्स हुआ था, वह भी तब जब मैं सिर्फ 3 मंथ की थी। क्या वह आपको चीट कर रहे थे? मॉम जिनको ऐसा बोलने से मना करती है कि तुम अब भी छोटी हो, ऐसी बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें बड़ों की मैटर से दूर रहना चाहिए। तो जिन बोलती है कि बड़ों की मैटर्स, क्या आपको पता भी है कि मुझे कैसा फील होता है जिसको अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, मैं इन 17 साल में एक भी बार अपने डैड को देखा है। मॉम कहती है अगर डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ना, तुम्हारे लिए दिन रात काम करती हूँ और एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ। तुम जो चाहती हो तुम्हें वह मिलता है, तो ये सुन। जिन बोलती है कि क्या सच में मुझे वह सब मिलता है जो मैं चाहती हूँ? यानी क्या मेरे पास सुकून की लाइफ है? क्या मेरे पास खुद का बेडरूम या बेड है? मैं खुद अपने लिए खाना बनाती हूँ, अपने कपड़े धोती हूँ और अकेले स्कूल जाती हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि आपका हमेशा अलग अलग जगह ट्रांसफर होता रहता है, जिस वजह से हर साल मेरा स्कूल चेंज हो जाता है। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे लाइफ से। तब मॉम हंसी और बोली कि इसका मतलब सिर्फ तुम परेशान हो, मैं नहीं।
जबकि मैं रोज क्लाइंट से भी डांट सुनती हूँ और अपने बॉस की भी डांट सुनती हूँ। फिर भी फेस पर स्माइल रखकर काम करती हूँ। दिन रात एक करके मेहनत करती हूँ, और वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ ड्रिंक करनी पड़ती है, और तुम बोल रही हो कि मेरे पास सब है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि आज तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। जिन चिल्लाने लगी कि हाँ, आपकी सब प्रॉब्लम्स मेरी वजह से है, इसलिए तभी तो अब मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए, ताकि आप चैन से जीत सको। मैं सिर्फ एक नॉर्मल चाइल्डहुड लाइफ चाहते थे, पर शायद मैं वह डिजर्व ही नहीं करती हूँ। इसलिए मॉम चिल्लाकर कहती है कि मैं भी कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें जन्म दिया था, उसी दिन गॉड ने डिसाइड कर लिया था कि अब कभी मैं कुछ डिजर्व नहीं करूंगी। एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ भी नहीं। जिन काफी ज्यादा हर्ट हुई कि इसका मतलब कि आपकी लाइफ बर्बाद होने के पीछे वजह मैं हूँ। इसलिए अब आपको परेशान होने जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। मॉम भी उसे नहीं रोकती है, क्योंकि मॉम के भी पुराने जख्म उभर आए थे और इसलिए काफी अपसेट थी। दूसरे सीन में जिन गर्ल्स वॉशरूम में आती है, तो काउंटर पर पूछती है कि क्या पिंक कलर के अलावे कोई और ड्रेस नहीं है, क्योंकि जिनको वो पसंद नहीं था। बट तभी उसे बताया जाता है कि सभी को इसी कलर के कपड़े दिए जाते हैं। जिन कपड़े चेंज कर लेती है, और जब लोकर में अपना सामान रख रही थी, तो तभी वो अपना फोन देखती है, और जिसमें मॉम ने बहुत सारे कॉल्स वॉइस मैसेज किए होते हैं कि तुम कहाँ हो, घर वापस आ जाओ। लेकिन जिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है, फिर वह स्टीम रूम में बैठी स्टीम लेने। लेकिन यहाँ उसे बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, इतनी ज्यादा देर कि अब हाई टेम्परेचर की वजह से उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। उसे चक्कर भी आने लगे। इसलिए जब वह बाहर आई, तो तभी एक तेज रोशनी उसके फेस पर पड़ी और टाइम ट्रेवल हो गया। यानी अब उसके सामने तूफान नहा रहा होता है। मतलब ये सब वही सीन है जो कि हम ड्रामा की स्टार्टिंग में देख चुके हैं, कि कैसे कैसे जिन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर मैं अचानक कहाँ पर आ गई हूँ, जबकि मैं तो गर्ल्स बाथरूम में थी। और फिर बाद में उसको पता चला था कि ये साल 1999 है, और क्रिसमस डे, यानी वह पूरे 20 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके आ चुकी है प्रेजेंट में। जिन अभी भी यह बात समझ नहीं पा रही है। वहाँ के ओनर गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन असिस्टेंट प्यार से जिनको बताती है कि यह तेवान है। जिन बोलती है, तेवान फिर बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपने घर जाना है, इसलिए आप लोग मुझे मेरे कपड़े और मोबाइल दे दो। मिस्टर कांग असिस्टेंट को देखने लगे, तो असिस्टेंट चिल्लाकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये किन कपड़ों की बात कर रही है। मैं सच में इसको अंदर नहीं भेजा था। तब मिस्टर कांग बोलते हैं कि अगर हम तुमको कपड़े दे दे, तो तुम यहाँ से चली जाओगी ना? जिन बोली, हाँ, मैं चली जाऊंगी। ये दुआन यहाँ से जा रहा था, तो जिन को देखकर असिस्टेंट से पूछने लगा कि यह कौन है, तो असिस्टेंट कहती है कि शायद ये कोई साइको है। ये सुनकर दुआन जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। जिन मिस्टर कांग के कपड़े पहनती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन मिस्टर कांग फिर से चिल्लाए कि तुम अपने घर जा रही हो या नहीं। तब असिस्टेंट अपना कप देते हुए उसे प्यार से यहाँ से जाने को कहती है। जिन भी जाते जाते कहती है कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले रही हूँ, एक बार अपने घर चली जाओ, फिर यहाँ आकर कपड़ों के पैसे दे जाऊंगी। और फिर जब बाहर आई, तो उसको यह सब बदला बदला नजर आया। यानी जिनको कुछ भी समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है और अचानक यहाँ बर्फ क्यों पड़ रही है। फिर वह आगे बढ़े तो उसे और भी अलग अलग चीज नजर आई। यानी कि पुराने टाइम के स्नेक सेल हो रहे हैं और पुरानी टेक्निक की मशीन्स का यूज किया जा रहा है। जिन कहती है कि क्या ये कोई गाँव है। फिर वह थिएटर के सामने आए, तो वहाँ टाइटैनिक मूवी लगी हुई थी। ये देख, जिन कहती है, शायद इस मूवी की आज एनिवर्सरी होगी, इसलिए लगी हुई है। फिर वह आगे बढ़े तो टेलीफोन बोर्ड पर रिंगिंग हो रही थी। जिन कॉल उठाती है, तो एक मिस्टीरियस आदमी जिनसे बोला कि तुम जिन भी हो ना, तुम्हारा वेलकम है 20 साल पीछे के साल में। जिन पूछती है कि आप कौन हो, तो वह आदमी कहता है कि अगर तुम ठंड में जमकर मरना नहीं चाहती हो, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। यहाँ से 50 मीटर चलकर एक पार्क है, जहाँ तुमको रेड कलर की साइकिल नजर आएगी।
उसे तो मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझकर रख लो। और फिर वहां से 800 मीटर की दूरी पर तुमको पोनी होटल नजर आएगा। तुम्हें साइकिल के साथ वहां चले जाना है, जहां तुम्हें एक औरत मिलेंगे जो कि साइकिल देखकर तुम्हें अपने होटल में रूम दे देगी। और फिर तभी कॉल कट हो गई। लेकिन जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वह ऐसा ही करती है। वो पार्क आई, जहां उसे रेड साइकिल दिखी, लेकिन लॉक लगा हुआ था। तो वह उसे उठाकर लेकर जाने लगी। इसलिए लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि क्या यह लड़की चोरी कर रही है। फिर अब जिन होटल के सामने आए और अंदर चली गई, जो होटल और किसी का नहीं बल्कि दुवान का था, जो कि कह रहा है माफ करना, सभी रूम बुक है। जिन कहती है तुम यह सुनो, शायद ये कोई सीक्रेट कोड होगा। और फिर बेल बजने लगी। दुआन कहता है ये कैसा मजाक है, यानी एक बेल कोड। फिर वह साइकिल को ध्यान से देखने लगा और पहचान गया कि यह तो मेरी मॉम की साइकिल है, जो कि लास्ट मंथ चोरी हो गई थी। इसलिए वह जिन को चोर कहने लगा। जिन बोलती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे ऐसा करने के लिए एक अंकल ने कॉल पर कहा था कि फिर मुझे रूम मिल जाएगा। तब दुआन कहता है कि क्या तुम पागल हो जो हमारी साइकिल चुराकर हमें ही बेचने आई हो। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी दुआन पहचान गया कि यह तो वही साइको लड़की है जिसने मुझे नहाते हुए देख लिया था। इसलिए बोला कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ गई। जिन भी दुआन को पहचान लेती है और कहती है कि वह सब मेरी गलती नहीं थी, तुम ही खुले होकर नहा रहे थे। तो इस बात पर दुआन कहता है कि भला कपड़े पहनकर कौन नहाता है, दुनिया में सब ऐसे ही नहाते हैं। जिन बोलती है ठीक है मत दो, रूम और साइकिल भी रख लो, पर मुझे जाने दो। पर दुआन उसको जाने नहीं देता है और कहता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम्हें तो अब मैं जेल में भेज कर ही मानूंगा। साइको चोर कही कि जिन कहती है कि प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, और दुआन का फोन लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गिर गए और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। पर दुआन तो पता नहीं कहाँ खो गया था कि तभी उसकी मॉम आती है और अपने बेड से पूछता है कि ये लड़की कौन है और तुम लोग क्या कर रहे हो। तब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और तभी मॉम की नजर साइकिल पर पड़ी, जिसे देख मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे यह वापस मिल गई। ये साइकिल मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में दिया था, इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और जिनसे पूछती है कि तुमको यह कहाँ से मिला, तो दुआन जिन को बोलने ही नहीं दे रहा था और कहता है कि ये तो चोर है। तो मॉम बोली कि मुझे लड़की से बात करने दो। तो जिन बताती है कि आंटी, मैंने यह सच में चोरी नहीं कि मुझे यह पार्क के बाहर मिली थी और मैं इसे यहाँ ले आई। दुआन की मॉम कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और थैंक्स बोलती है। फिर जिनको कुछ पैसे दे देती है, लेकिन दुआन रोता रह गया और बताने वाला था कि मॉम, आपको पता नहीं है कि इस लड़की ने बाथरूम में आपके बेटे को किस हालत में देखा था। मगर मॉम उसे डांट के चुप कर देती है और कहती है कि तुम एक मैन हो, इसलिए मेन की तरह रहो। जिन वो पैसे वापस दुआन की मॉम को ये कहते हुए देती है कि मैं यहाँ पर एक रूम चाहती हूँ। तो तब दुआन की मॉम इस बात के लिए मान गई। दूसरे सीन में हम जिन को अपने रूम में देखते हैं, जो कि सब बातों को ध्यान से सोच रही है कि भला यह कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आए, और वो आदमी कॉल पर कौन था, साथ यहाँ का मौसम इतना चेंज क्यों है, क्या सच में मेरा टाइम ट्रेवल हो चुका है। जैसा कि वह अंकल कॉल पर कह रहे थे कि मेरा 20 साल पीछे पास्ट में वेलकम है। लगता है मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर इस बॉयज बाथरूम में जाकर मिलेंगे, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और फिर वो जाती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, तो उसके रूम में दुआन आया कुछ सामान देने और कहता है कि ये मॉम ने भिजवाया है। जिंदवान से बात हाउस वाला मैटर डिस्कस करने लगती है। तो ये सुनो, जल्दी से डोर बंद कर देता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में मुझे उस जगह से देख लिया था, यानी कि जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, क्या वह तुमने देख लिया था। जिन हिचकिचाकर कहती है कि नहीं तो मैं तो बस तुम्हारा फेस देखा था और कुछ नहीं। अब दुआन ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। फिर पूछता है कि पर तो वहां कर क्या रही थी। ये सुनकर जिन शांत हो गई कि क्या भला मैं इसे क्या बताऊं। इसलिए बोली कि चलो एक डील करते हैं, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें वहां देखा था और तुम भी भूल जाना कि तुमने मुझे वहां देखा था। दुआन डील एक्सेप्ट कर लेता है। जिन एक और रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम प्लीज मुझे अपने कपड़े दे सकते हो। यह सुनकर दुआन को काफी अजीब लगा, लेकिन वह मान गया।
दूसरे सीन में हम दुवान को स्कूल जाने के लिए रेडी देखते हैं, लेकिन जब उसने जिन को आते हुए देखा, तो वह बस जिन को ही देखता रह गया और उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी और कुछ अलग ही फील हो रहा था, क्योंकि दुवान जिन से अट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन वह जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तभी दुआन की मॉम जीन से ब्रेकफास्ट करने को कहने लगी, लेकिन तभी दुआन वापस आया और जिन से उसका नाम पूछने लगा। जिन अपना नाम बता देती है, तो दुआन जिन को बाय करके स्कूल चला जाता है, यानी अब वह जिन से नाराज नहीं है। दूसरे सीन में हम दुआन के स्कूल का सीन देखते हैं जहां ब्रेक टाइम था और जब दुआन अपने दोस्त के साथ था, बैठा था और उसको जिन के बारे में सब बता देता है कि कैसे कैसे एक लड़की मेरी मॉम के साइकिल लेकर घर आई और मेरे ही घर में रही, यहाँ तक कि हव मेरे ही कपड़े भी पहनी। तो उसके दोस्त को लगता है कि वह लड़की पक्का कर ही है, ये साइको। लेकिन दुआन कहता है कि नहीं, देखने में ऐसा लगता नहीं है, शायद वह यहाँ से नहीं है, यानी जैसे कोई फॉरेनर हो और दूर से आई हो। उसके बोलने का स्टाइल भी एकदम अलग था, या तो वह किसी बड़े शहर से आई है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वह अपनी मेमोरीज भूल चुकी है। ये सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया। इधर मिस्टर कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखते हैं, क्योंकि जिन भी यहाँ आकर बोल रही है कि मुझे वॉइस बाथरूम में जाना है, तो मिस्टर कांग कहते हैं, देखो तो कितनी बेशर्म लड़की है, जो कल सब देखने के बाद भी अब फिर से लड़कों को नहाते हुए देखना चाहती है। लेकिन जिनको तो बस इसलिए अंदर जाना था ताकि वह पता लगा सके कि वह यहाँ कैसे आई है। लेकिन मिस्टर कांग जिनको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, साथ ही सब जिन के बारे में बातें भी करने लगे थे कि यह लड़की कितनी अजीब है। इसलिए जिन बाहर आ गई और यही सब बातें सोचते हुए चलने लगी है। फिर जब दीवार पर उसने इस जगह के नाम को पढ़ा, तो यह देखकर अब उसे याद आया कि यह तो मेरी मॉम का होम टाउन है, क्योंकि उन्होंने बचपन में मुझे यहाँ के बारे में बताया था। इसलिए जिन काफी शॉक हो गई कि इसका मतलब मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वह दोआन के होटल का रास्ता भूल जाती है, इसलिए वह एक आंटी के पास है और पूछती है कि क्या मैं कॉल कर सकती हूँ। वह बोली, हाँ बिल्कुल। और फिर दोआन की मॉम ने जो होटल का नंबर जिनको लिख कर दिया था, जिन उसे कॉल करती है तो कॉल दुवान उठाता है। जिन सब कुछ बता देती है, कहती है कि मैं खो चुकी हूँ, इसीलिए क्या प्लीज तुम मुझे लेने आ सकते हो। और फिर उसे जगह का एड्रेस वह आंटी से पूछकर बता देती है। लेकिन जब जाने लगी, तो आंटी ने बताया कि 50 सेंट हुआ है। जिनको पता ही नहीं था कि कॉल करने पर पैसे देने हैं और उसके पास नहीं है। इसलिए जब दोआन जिन को लेने आया, तो वह दोआन से रिक्वेस्ट करती है, आंटी को पैसे देने के लिए कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुआन आंटी को पैसे देता है। फिर जब जिन दुआन के साइकिल पर बैठती है घर जाने के लिए, तो दुआन काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि वह फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपनी साइकिल पर लिफ्ट दे रहा था। फिर दोनों वापस होटल आ जाते हैं, जहां दोनों का ठंड के मारे बुरा हाल था, ज्यादा तो जिन का, क्योंकि वह बहुत देर से बाहर थी। इसलिए दुआन ने अपने हाथ को गर्म किए और जिन के फेस पर लगा दिए। जिन भी हैरान हुई। दुआन के ऐसा करने के वजह से तो दुआन पीछे हो गया और बोला कि मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, मैं तुमको लाकर देता हूँ। तभी जिन के पेट से आवाज आने लगती है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो दुआन कहता है कि रुको, मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आता हूँ। जिन काफी खुश हो गए और फिर दोआन जिन को खाना देता है, जो कि जिनको काफी ज्यादा पसंद आया। फिर जिन दोआन को बताने लगी कि मैं यहाँ किसी को ढूंढना आई हूँ, मुझे सिर्फ उनका नाम पता है और कुछ नहीं, वह कहाँ रहती है और कौन से स्कूल में जाती है। दोआन बोला कि तुम मुझे नाम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यह सुनकर वह जैसी ही अपनी मॉम का फुल नाम बताती है, तो यह सुनकर दुआन हैरान रह गया और बोला कि किडोंग, वह तो मेरी क्लासमेट है, उसकी एज क्या है। जिन कहती है कि 1999 के हिसाब से वह 17 साल की होगी। तो यह सुनकर दुआन कंफर्म हो गया कि ये मेरी ही क्लासमेट की बात कर रही है। इसीलिए बोला कि मैं कल तुम्हें अपने स्कूल लेकर चलूंगा। दूसरे सीन में जिनकी मॉम को देखते हैं, यानी कि मिस किडोंग को देखते हैं, जो कि बस में थी। किडोंग की बेस्ट फ्रेंड म्याओ तो उतर जाती है, लेकिन किडोंग बस में ही फंस जाती है। काफी देर तक ऐसा ही रहा और वह चिल्लाती रही। फिर जब बस से उतरे, तो गुस्से में अपनी फ्रेंड के साथ बस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाती हुई भागने लगती है। लेकिन तभी जिन किडोंग को पकड़ लेती है
और साइड लाकर पूछती है कि क्या आप ली किडोंग है। तो वो कहती है कि हाँ। तो यह सुनकर जीन काफी ज्यादा हैरान होती है। और पूछने लगी कि और आपकी मॉम का नाम लिफिंग और डैड का नाम लिव्यू है। तो किड्डोंग कहती है कि हाँ। तो जिन और भी ज्यादा हैरान रह गई और कहती है कि इसका मतलब कि सच में आप हो। तो ये सुनकर किडोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और जिन से कहती है कि भला तुम कौन हो। और इसी सिन के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।